एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक वर्ड बड़ा है तो हम दोबारा दो में तोड़ लेते हैं, एंडो और थर्मिक। सबसे पहले देखो थर्मिक, थर्मो मतलब समथिंग टू डू विथ हीट, दिख रहा है ना? हाँ, हीट, या फिर टू बी स्पेसिफिक समथिंग टू डू विथ एनर्जी। उसके बाद एंडो, एंटर मतलब required, मतलब as in absorbed. So एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? A reaction in which heat is absorbed is called an endothermic reaction. So endothermic reaction is a reaction जिसमें heat absorb होती है। कहाँ से absorb होने वाली heat होती है? From the surrounding से आएगी आपकी heat जो absorb होगी। अब देखो ये heat देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रिएक्टेंट में बॉन्ड्स टूटते हैं जिसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेक बॉन्ड्स बी, मेक बॉन्ड्स एम। ठीक है, जब बॉन्ड्स टूटे एनर्जी रिलीज हो चाहिए और जब बने तो फिर एनर्जी रिलीज हुई। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए देन कंपेयर टू जो यहाँ पे बन रही है, या फिर यहाँ कम एनर्जी बन रही है, यहाँ पे कम चाहिए बन रही है, यहाँ ज्यादा चाहिए, या फिर यहाँ ज्यादा बन रही है, यहाँ पे कम चाहिए। जिस केस में ज्यादा बन रही है उस केस में प्रोडक्ट्स के साथ वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जिस केस में एनर्जी कम पड़ रही है उस केस में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर ऑब्जेक्ट सराउंड या फिर रिएक्शन मिक्सचर सराउंडिंग से खुद ही अब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए जरूरत पड़ती है रिलीज और वो करने की। सो क्या होता है? अब देखो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटे, बॉन्ड्स ब्रेक, बॉन्ड्स के टूटने से क्या होगा? बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज्ड, राइट? एनर्जी चाहिए वो करने को। अब ये जो एनर्जी यूज हुई उसके साथ क्या हुआ? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स रीअरेंज हो गए, और क्या होगा? बॉन्ड्स बने, है ना? बॉन्ड्स बने, उसमें क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई, और साथ क्या हुआ? प्रोडक्ट बना, राइट? और यहाँ पे क्या था हमारे पास? यहाँ पे वी हैड अ रिएक्टेंट, ठीक है? सो यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटे, एनर्जी यूज हुई, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुआ, बॉन्ड्स बने, एनर्जी रिलीज हुई, और इससे प्रोडक्ट बना। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, यहाँ पे था नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, साथ में प्रोवाइड की हीट को इस ट्रायंगल से दिखाते हैं विच इज रेड एज डेल्टा, ओके? डेल्टा, साथ में यहाँ भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या होगा? जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आएगा, एन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ रीअरेंज हो जाएगा NNO, और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के दो बन जाएंगे। सो यहाँ पे इस केस में क्या हो? दोनों टूटे, एनर्जी चाहिए, ये एटम्स आपके रीअरेंज हो गए, और इस केस में एनर्जी रिलीज हुई, राइट? बट यहाँ पे कम एनर्जी यूज हुई, तो साथ में हमने थोड़ा सा अपना भी सप्लाई ऑफ हीट रखा। एम आई क्लियर ऑन दिस?
ओके चलो, कई बार डिसॉल्विंग जो होती है, डिसॉल्विंग इज ऑल्सो योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे वाटर में सॉल्ट अगर हमने किया, या और हम केमिकल एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट किया, ठीक है, वाटर में अमोनियम नाइट्रेट किया, थर्मोमीटर लो, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है सो प्लीज डील विद इट, राइट, ये थर्मोमीटर है एंड एवरी मेजर इंटरवल में भी 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स आप अपना नोट रखिए टेम्परेचर का। यू विल नोटिस कि जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, द टेम्परेचर विल ग्रेजुअली डिक्रीज, मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। तो जैसे मैं कहती क्या है, यहाँ पे अगर एनर्जी की शॉर्टेज हुई तो ये अपनी सराउंडिंग से ले लेगा। जैसे अगर आप मुझे बताइए, हमारे पास लेट से किसी चीज की शॉर्टेज होती है, ठीक है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ समथिंग, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शॉप से मंगाते हैं। शॉप इज योर पावर सप्लाई जो हम दे रहे हैं, ठीक है। अगर शॉप में नहीं है तो हम क्या करते हैं, कई बार हम नेबर से बोरो कर लेते हैं। क्या अगर हमारे पास चीनी कम है, जैसे कि आप हमें ज़रा इतनी चीनी दे दो, हम आपको बाद में एज एंड व्हेन वी गेट मोर शुगर हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो वही है कि यहाँ पे जब हीट की कमी हुई, एनर्जी की कमी हुई, तो सराउंडिंग से एनर्जी लेना शुरू कर दिया, राइट, दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट, वही चीज है कि सराउंडिंग से फिर हीट लेंगे, राइट। सो एनीवेज अभी हम आगे चलते हैं। डिसॉल्विंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ज्यादा कॉमन होते हैं कंपेयर टू एंडोथर्मिक प्रोसेस, है ना। आपने नोटिस भी किया होगा हमारे आसपास जितने भी रिएक्शन है इनमें हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब वाले तो बहुत ही कम होते हैं, राइट। ओके, अब देखिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी में थोड़ी सी हमें अपनी एनर्जी हीट डालनी पड़ रही है टू इक्वल टू प्रोडक्ट की एनर्जी। मतलब प्रोडक्ट की जो एनर्जी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन योर रिएक्टेंट की जो एनर्जी है। प्रोडक्ट की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट की एनर्जी, राइट। सो दैट इज द केस कि प्रोडक्ट्स हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू योर रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो ये देखो, ये रहे आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस होता है ये हॉरिजॉन्टल, एक्स यहां लिख रही हूँ, एक्स एक्सिस में लगेगा रेट ऑफ रिएक्शन या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रेट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट और द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज कि कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज रिलीज्ड पर यूनिट टाइम, राइट। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज मेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या डलेगा, एनर्जी किस में डलेगी, इन कौन सी यूनिट, किलो जूल। ओ आई एम सो सॉरी, हाँ राइट। अब जब ग्राफ बनेगा हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे टिल द एंड ऑफ रिएक्शन। क्या क्या मेजर करेंगे, फॉर सम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, हमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, एनर्जी हम मेजर करते रहेंगे, राइट। अब ग्राफ कैसा बनेगा मैं आपको बताती हूँ। आई विल सेपरेट कलरिंग ताकि it is easy to distinguish, right? So यहाँ से अगर शुरू किया रिएक्शन, ठीक है, ये ऊपर तक गया एंड ये। अब इस रिएक्शन में हीट इंक्रीज के दो लेवल आते हैं। सबसे पहला है ये, दूसरा है ये। अब ये क्या डिनोट करता है और ये क्या डिनोट करता है, डिस्टिंग्विश कर दो, हाँ। वो ब्लू एरो क्या डिनोट करता है और ये व्हाइट एरो क्या डिनोट करता है, देखो। दिस ब्लू एरो इंडिकेट्स एक्टिवेशन एनर्जी और
ये दिखाता है डेल्टा एच। डेल्टा एच इज योर हीट एंथैल्पी। हीट एंथैल्पी क्या होती है? हीट एंथैल्पी इज कि मतलब कितनी हीट रिलीज हुई या फिर अब्सॉर्ब हुई ड्यूरिंग अ रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ हीट एसोसिएटेड विद द रिएक्शन इज नोन एज द हीट एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या बताता है? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए, इसके लिए हमें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी या फिर लॉ ऑफ कोलिजन। ठीक है, कोलिजन थ्योरी इसको ज्यादा जाना जाता है। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं, एक रिएक्शन कैसे होता है। देखो, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा था। नाइट्रोजन प्लस गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मेक्स 2NO गैस इफ वी गिव हीट। यहाँ पे सो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन होगा। पर ऐसे तो इतना कोलिजन होता है, ऐसे तो इतना कोलिजन होता है, सो रिएक्शन जल्दी क्यों नहीं हो जाता? व्हाई डू वी हैव टू सप्लाई हीट? एक चीज ये भी है। तो इस क्या क्या होता है, देखो, अगर एक कोलिजन को सक्सेसफुल होना है, मतलब अगर उस कोलिजन से प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनना है, तो उस कोलिजन में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए। ठीक है, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है हमारे इस कंबाइंड पार्टिकल की, कुछ स्पेसिफिक मिनिमम वैल्यू इसकी होनी पड़ेगी, राइट? ये जो मिनिमम वैल्यू है, अगर ये नहीं होगी, इफ दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिएक्शन, तो फिर वो कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन पाए। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी नीड इज नोन एज योर एक्टिवेशन एनर्जी। सो इतना जो है ये तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ही है। और ये जो राइज है बेसिकली, ये देखो जो ये डिफरेंस है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड इन आवर रिएक्शन। ठीक है, इन आवर केस इट इज अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड। अब आप देख सकते हो, दिस इज योर, देखो यहां पे आपका रिएक्टेंट है नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, और यहां पे आपका प्रोडक्ट है 2NO, वंस अगेन गैस। ठीक है, तो अभी आई होप ये लेबलिंग क्लियर दिख रही है। हाँ जी, दिख रही है, राइट? सो बेसिकली एज यू कैन सी, प्रोडक्ट विच इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड is at a higher level compared to a reactant which is nitrogen plus oxygen, which means this has higher energy compared to this, right? Product has higher energy compared to reactant. So ये जो change है that is called heat enthalpy, और ये जो value है this one, this whole thing, यहां से लेके यहां तक का, ये देखो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एम आई क्लियर ऑन दिस? गुड। सो एक रिएक्शन में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस makes me नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, अभी मेरे पास वैल्यूज देखो, मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे पास अभी ऑन द स्पॉट मेरे पास वैल्यूज नहीं है। सो मैं XYZ के टर्म्स में इसे रख देती हूँ। ठीक है, सो नाइट्रोजन बॉन्ड की एनर्जी X है, ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी Y है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड की एनर्जी Z है। सो देखो, सबसे पहले रिएक्टेंट की निकलेगी। कितने मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन के? 1 है, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कोई साथ का नंबर नहीं है, तो वी कंसिडर इट एज 1। अगर 1 है तो फिर ये एक ही बॉन्ड बनेगा, सो X प्लस, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन में एक ही बॉन्ड है Y, क्योंकि एक है, कोई कोएफिशिएंट नहीं, सो वी कंसिडर 1,
प्लस वाई। अब प्रोडक्ट क्या हुआ देखो, नाइट NO बॉन्ड का Z है, हमें बताया है Z, 2NO मतलब Z इंटू 2Z जो भी वैल्यू है 2Z। अब हीट एंथैल्पी क्या होती है, रिएक्टेंट एनर्जी माइनस प्रोडक्ट एनर्जी, रिएक्टेंट के x प्लस वाई माइनस ये 2Z। सो ये है, अभी आप उस हिसाब से देख लो, वैल्यूज मेरे पास एक्चुअली नहीं है। सो अभी ये जैसे हमने एक्सप्रेशन के टर्म में निकाला, बट बेसिकली रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मेनली मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, कई बार लोग भूल जाते हैं कि वाज इट रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ज्यादा में से कम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो आर अल्फाबेट में पी से बाद में आता है, सो बाद माइनस पहले, आर माइनस पी आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, इस पे हीट एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकलेगी, क्योंकि एज यू कैन सी ना, देखो ग्राफ है, ग्राफ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में राइज है ना, सो ये दिस इज ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू, राइज है, राइज इज पॉजिटिव इन दिस केस। सो जो आपकी हीट एंथैल्पी डेल्टा H निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी। ठीक है, चाहे पॉजिटिव 435 किलो जूल पर मोल जैसे अगर आती है, सॉरी किलो जूल अगर ये आती है, मतलब अगर हमें वो रिएक्शन करना है तो फिर हमें 435 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करनी होगी। और ये जो मैंने वेरिएबल्स बताए हैं आपको x, y, z, ये सब किस यूनिट में आते हैं मैं आपको बताती हूँ, ये सब आते हैं आपकी इन द यूनिट किलो जूल पर मोल। जैसे इफ आई से दैट सम बॉन्ड हैज द एनर्जी ऑफ 285 किलो जूल पर मोल, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस वैसे ही डलता, मतलब एक मोल बॉन्ड तोड़ने को, एक मोल में कितना आएगा दैट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा बॉन्ड है, उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। सो एक मोल बॉन्ड तोड़ने को हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 285 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ दैट बॉन्ड। सिमिलरली टू मेक 1 मोल ऑफ दैट बॉन्ड इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये है टू मेक 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। अगर यही पूछे कि अच्छा 3 मोल बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी, सो 3 मोल बनाने में हम करेंगे 285 इंटू 3, वो कितना आ गया 855, मतलब 855 किलो जूल। This much energy is required to break 3 mole, and 3 mole बनाने के लिए बनाएंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी साथ में, राइट? प्लीज नोट ना, ऊपर जाइए, जब बॉन्ड्स बनाते हैं, मेकिंग बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, मतलब इट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मैंने अलग वीडियो बनाया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट रिलीज होती है। एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स, जब बॉन्ड्स तोड़ते हैं तो फिर एनर्जी रिक्वायर्ड, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब बॉन्ड्स टूटते हैं देन इट इज एंडोथर्मिक, लेकिन जब बॉन्ड्स बनते हैं एनर्जी रिलीज होती है देन इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट? हम क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, सॉरी, ओके। सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम देखते हैं, एंडो एज इन एब्सॉर्ब्ड, थर्मिक रिलेटेड टू हीट एनर्जी। ठीक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, कहां से? फ्रॉम द सराउंडिंग्स, राइट? सो क्या रिएक्टेंट है, उससे बॉन्ड्स टूटे तो एनर्जी यूज हुई, एटम्स रीअरेंज हुए, बॉन्ड्स बने, एनर्जी रिलीज हुई और प्रोडक्ट बन गया, राइट? सिंपल। उसके बाद ये हमने रिएक्शन देखी थी, ये इस प्रोसेस में बॉन्ड्स अलग अलग हो गए, एनर्जी हमें मिली, रीअरेंजमेंट हुआ और फिर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई, इसमें एनर्जी यूज हुई, राइट? So resolving is also considered as an endothermic reaction. Products have more energy than the reactants, right? उसके बाद ये हमने ग्राफ बना के देखा है
ठीक है। अगर आप रफ वर्क में बना रहे हैं तो फिर आप ग्राफ ऐसा बना सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट्स डालो, यहाँ प्रोडक्ट डालो, इसे लेबल कर दो एज एक्टिवेशन एनर्जी, इसे लेबल कर दो एज डेल्टा एच। ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस लेबल कर दो। रफ में तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, फेयर बनाना है सो ऑल दीज डिटेल्स नीड टू बी शोन, लेकिन आपको ये सर्कल्स बनाने की वगैरह जरूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ही सिर्फ बनाए थे। डेल्टा एच इज